हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अजीम खान विद क्लास नंबर 3। जो मैं अभी तक आपको 2 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ, वहाँ से आगे हम इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बीच में कुछ छुट्टियाँ रहीं त्यौहार की वजह से, आगे से इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपको कंटिन्यू क्लासेस दी जाएँ। ऑफलाइन क्लासेस भी जल्दी शुरू हो जाएंगी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। फ़िलहाल इस क्लास को एंजॉय करें आप। मैंने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं एक एक्सरसाइज बना करके। इसमें आपको दा के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि दा इनमें किसी भी जगह पर नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन खुले तौर पर 2 हैं, ए और एन। तीसरा ऑप्शन और है आपके पास नो आर्टिकल, या अगर आपको लगता है नो एरर है ऊपर वाले सेंटेंस तो नो एरर, किसी पार्ट में गलती है तो अपनी एरर आप बता सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कि सर मेरे इतने में से इतने रहे। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब कभी आपने किसी के पास आर्टिकल पढ़ा हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो आर्टिकल पढ़ चुके हों कहीं और, लेकिन उन्हें जब मैं पढ़ाऊँ तो अजीब सा लगे। अजीब सा ये सर ये चीज़ तो हमने पहले कभी पढ़ी ही नहीं। तो ध्यान रखें, हम वो तो सिखाते हैं जो आ चुका है, जो आता रहा है, जो अक्सर पूछा जाता है। लेकिन कुछ बातें हम वो भी सिखाना चाहते हैं जो कभी नहीं पूछी गई लेकिन पूछी जा सकती हैं। वहाँ तक हमारा दिमाग कैसे पहुँच जाता है, क्योंकि हमें 7-8 साल का अनुभव है। हमें पता है एग्जामिनर किस नज़रिए से सोच करके क्वेश्चंस बना सकता है। तो आप क्लास को अजीब ना समझ करके, बल्कि ये समझे कि ये वाकई में पेट के एग्ज़ाम पे, एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में, एनडीए, सीडीएस, सीजीएल, मतलब जितने भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश का सिलेबस हो, ज़रूर आर्टिकल पूछेंगे तो ये सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। ही वाज, अब जब आपको ये सिखा दिया गया है तो आपकी ड्यूटी है कि आप इसके बाद में वो नियम चेक करें जो आर्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे ये नाउन और ये एडजेक्टिव। और जब ऐसा होगा तो आपको यहाँ क्या देना पड़ेगा, ए, यानी कि बी पार्ट में गलती थी, इसमें ए लगाना पड़ेगा। और मान लो अगर ऐसा होता तो नो एरर, क्योंकि एडजेक्टिव है फिर, और नाउन है तो लगाना पड़ेगा। नोट कर लेंगे, हिंदी ये रहेगी, वह इतना कायर, इतना डरपोक लड़का था कि बाहर अकेला नहीं जा सकता था, नहीं जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 2, हिज फादर इज सो। अब जब ये दोनों चीज़ें आपको सिखा दी गई हैं तो आप अपनी ड्यूटी को फॉलो करें, आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें, और आप यहाँ जल्दी से ए लगा दें, क्योंकि ये नाउन है और ये एडजेक्टिव। अगर ये नहीं होता तो फिर ये भी नहीं आता। तो नोट कर लेंगे, ये भी देखने की चीज़ है कि यह मत लगाना, यह मत लगाना नाउन से पहले। ये ख़ास बात है ठू के और सो के बारे में। हिंदी इसकी ये रहेगी, उसके पिताजी इतने दयालु व्यक्ति हैं कि वो निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेंगे। गलती कौन से पार्ट में रही, बी में। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, इन सभी के ऑप्शन ये हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो आपको बेहतर लगे वो लगा लीजिए। मैं इसमें से इसे काट दूंगा, किसी में भी नहीं आएगा ये, क्योंकि इसके लिए कुछ यूज़ करने के तरीके अलग हैं जो आपको जल्दी ही सिखाए जाएंगे। फिलहाल अभी मैं 2-3 दिन और निश्चित यूज़ ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल मीन्स ए और एन के निश्चित यूज़ सिखाऊंगा, जो पेपर में बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। मैं जब कोई एक्सरसाइज सोल्व करता हूँ इंटरनेट पर या किसी की क्विज होती है तो मैं देखता हूँ आर्टिकल के क्वेश्चन नए तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो उसी के लिए तैयार कर रहा हूँ मैं आपको, तैयार रहें, ठीक है। तो बच्चों यू आर नहीं पता हो तो नोट कर लो, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। क्या यहाँ नाउन है, नो आर्टिकल, मीन्स कौन सा आंसर है, डी। इसका आंसर बच्चों डी लगाना आपको। नाउन है तो ए एन आ सकते हैं, वरना नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर नाउन है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। तो नाउन है तो आर्टिकल तो आएगा नाउन के लिए, लेकिन किसके हिसाब से आएगा, इसके हिसाब से। तो ये क्या है, वेरी, और इसमें वे है तो क्या आएगा आंसर, ए। ये ए का मतलब क्या आंसर है इसका, ये आंसर हो गया, बी ऑप्शन है। नोट कर लेंगे इसे। तो यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। फिर क्वेश्चन नंबर 5, यू आर ब्लैंक। बच्चों ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और नाउन के लिए आर्टिकल देना पड़ेगा। अब यहाँ एक चीज़ ये आती है कि
इसके हिसाब से ए आएगा या एन आएगा? तो इसके हिसाब से बच्चों क्या आएगा? एन, यानी कि ऑप्शन क्या है? ए, और आंसर एन है। ये ब्रैकेट में ऑप्शन है इसके, ठीक है, और ये आंसर है। तो इसे पढ़ना, इसे पढ़ते हैं, लगाते उसके लिए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, यू आर ब्लैंक, ये एडजेक्टिव है, नाउन है नहीं कोई आगे, तो ध्यान रखना इसका आंसर डी, यानी कि इसका आंसर होगा हमारा नो आर्टिकल। तो नाउन नहीं था, डी आंसर हो गया, यानी कि नो आर्टिकल। नाउन था तो इसे हमने पढ़ा वेरी, वे आया, तो आंसर हमारा ये हो गया ऑप्शन बी। और इसमें हमें नाउन मिला तो इसे पढ़ेंगे, तो इसमें आंसर एन हो गया, ऑप्शन ए हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 6, यू आर ब्लैंक इंटेलिजेंट एडजेक्टिव था, तो हमने ये कर दिया। ये बात हम सिखा चुके हैं आपको पहली क्लास में कि नाउन है तो ए और एन की उम्मीद है, वरना नहीं है। और ए एन किसके हिसाब से आएगा? हिंदी का उच्चारण, उसका लिखने में क्या होगा, ये भी बात समझ लेना पूरे तरीके से। देखो, जब सीखो तो ऐसे सीखो कि कोई कसर बाकी ना रहे। 2 घंटे दे रहे हो अगर पढ़ाई में आप, तो 2 घंटे 15 मिनट और बढ़ा दो, थोड़ा और ध्यान से पढ़ लो, ताकि वो 2 घंटे भी फायदे के हो जाएं आपके। ऐसा ना हो कि वो 2 घंटे भी खराब हो जाएं आपके। तो चीज़ों को समझ करके कि किस तरीके से लगाना है, पूरा तरीके से सीखो आप। फिर ये हो गया। अब यहाँ आते हैं हम, तो ये नो क्वेश्चन है, ऑप्शन 2 ही है आपके पास, ए या एन। तो बताइए, यूजफुल, तो क्या आएगा? ए, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, इसके लिए आया है, लेकिन इसके हिसाब से आया है। वन वे टिकट, ये नाउन है, ये पूरा एडजेक्टिव के काम कर रहा, तो इसे पढ़ेंगे तो वन वे आएगा, इसमें भी ये आएगा, तो पढ़ा चुका हूं मैं। वन आइड वुमेन, गर्ल, वन वे टिकट, 1 रूपी नोट, इसके पहले ए लगाना, एन होगा ना, एन, ये तो काट देना, इसे ए आएगा इसमें। HMT वॉच, एच ए आ गया ना, एन आएगा इसमें। NHMT ये कंपनी का नाम हो गया, ये वॉच नाउन है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये नाउन का, लेकिन नाउन है तो लगाना पड़ेगा। एक्समस ट्री, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो आपको एक्समस से पहले क्या लगाना पड़ेगा? एन। ये यूनेनिमस होता है, ये तो करा चुका हूँ मैं, इसमें ए आएगा। ये यूनिफॉर्म होती है, इसमें ए आएगा। ये यूटेंसिल होता है, यूटेंसिल होती है बर्तन जो होते हैं, जिसमें आप प्लेट या जो चम्मच भगोने वगैरह जो होते हैं, उसमें एक है तो ये, ज़्यादा है तो ये कर देंगे, और जब ये हो जाएगा तो ए भी ख़त्म, एन भी ख़त्म, क्योंकि प्लूरल हो गया। लेकिन अगर ये नहीं है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा? ए। यूनियन, ए। ओल्ड मैन, एन आएगा। सबको नोट कर लें, अपने स्कोर बताएं। ये तो मैंने आपको आंसर बता दिया अपने पास से। उस दिन की जो क्लास रोकी गई थी, उससे आगे लेके चलते हैं आपको। दस क्लासेस पढ़ाऊंगा मैं आपको, जिसमें जो आर्टिकल दा की क्लास है ना, वो भी रहेंगी और इसकी भी रहेंगी। हो सकता है मैं 15 भी कर सकता हूँ। आपको अगर ऐसा लगता हो कि सर ये जो क्लास आप पढ़ा रहे हो फ्री में, तो ये क्या उद्देश्य है आपका? देखो, एक बात तो ये है कि आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन आपको फील ना हो कि अजीम सर ने साथ छोड़ दिया हमारा, या हम उनके बिना पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ। हालांकि क्लास की बात अलग होती है, वहाँ पे हम आपसे सवाल भी कर सकते हैं, सुनते भी हैं, पेपर भी देते हैं आपको बहुत सारे, वो नहीं हो पा रहा, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा। रेस में थोड़े पीछे हो जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सबसे लास्ट वाले पायदान पे तो नहीं रहोगे ना। तो थोड़े आपको रेस में बनाए रखने के लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं, और इससे हमें यह भी फ़ायदा कि ये टॉपिक अब हम क्लास में नहीं पढ़ाएंगे ना। हम पढ़ाते थे ये दोनों टॉपिक, प्रीपोजिशन और आर्टिकल, बहुत रेयर केस में पढ़ाता था मैं क्लास में। 1-1 नंबर के आते हैं दोनों, प्रीपोजिशन ज़्यादा की आती है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, तो हम इन दोनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ाते थे। अब हमने पूरा पढ़ा दिया ये, तो बच्चे जो क्लास में होंगे वो इसे देख ले करेंगे, ये फ़ायदा है हमारा। इसीलिए हम पूरी मेहनत से एक एक पॉइंट समझाते हुए चल रहे हैं, ताकि आप भी एंजॉय कर लें जो फिलहाल देख रहे हैं, और जो फ्यूचर में देखेंगे वो भी एंजॉय कर सकें। अब हमारा उस दिन का जो नियम था, उसमें ये शब्द थे, थू, सो, वेरी, सच, क्वाइट और रियली। ये हो चुका है और ये हो चुका है, और इनका ज़रा ध्यान रखना। इनके बाद एडजेक्टिव है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन नाउन है तो आर्टिकल आएगा, और वो भी नाउन से पहले। क्लियर है ना? नाउन से पहले नाउन का उच्चारण हिंदी में लिख के देख लेना, ए लगा देना या एन अपने हिसाब से। तो ये दोनों तो हमारे हो चुके हैं। अब इसकी बात करते हैं।
तो देख लो बच्चों इसके एग्जाम्पल वेरी के, ये तो अभी हो गया वैसे, लेकिन फिर भी देख लो। अच्छा ये सब एडवर्ब है, एडवर्ब 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 एडवर्ब, ये एडवर्ब हैं, तो इनके लिए तो नहीं आएगा, लेकिन इनके साथ नाउन एडजेक्टिव देना पड़ेगा उसे। जैसे सुनो, अभी तो कराया था, देख लो। ही इज वेरी क्लेवर, मैं आपको पूरी चीज़ समझाऊंगा बढ़िया करके। फिर दूसरा है ही इज वेरी क्लेवर स्टूडेंट, ही इज क्लेवर स्टूडेंट, ही इज क्लेवर, इतना ही काफ़ी है। तो मैंने ऊपर वाले शब्दों को क्या बताया, एडवर्ब। तो जब ये एडवर्ब है तो ये तो क्लियर है कि सिर्फ इनको नहीं देखना, इनके साथ जो शब्द लगे हुए हैं उनमें नाउन ढूंढना आपको। नाउन है तो मैं आंसर बताता हूँ कैसे लगाते हैं। जैसे अब ये आ गया हमारे पास में ऑप्शन है ए, एन, द और नो आर्टिकल। ये भी आता लेकिन अभी नहीं आएगा, ये आता सुपरलेटिव डिग्री में, और वो मैं आपको तब सिखाऊंगा जब मैं द सिखाऊंगा। तो फिलहाल इसमें किसी में नहीं आएगा ये मैं समझा रहा हूँ नहीं आएगा, जब आएगा तो समझाऊंगा, अभी नहीं है, इन एग्जाम्पल में नहीं आएगा ये। अब बच्चों ये बचा, ये बचा और ये बचा। तो ही इज, बच्चों जब ये एडवर्ब है हमने बता दिया आपको, तो आप खुद समझ सकते हो ये क्या होगा, एडजेक्टिव। नाउन नहीं हो सकता ये, क्योंकि एडवर्ब के बाद में नाउन बहुत रेयर केस, समझाऊंगा वो भी, एक बार आता। वेरी के बाद नाउन मिलेगा आपको, इसी क्लास में है, टेंशन ना ले, सब चीज़ आएंगी। फिलहाल ये एडजेक्टिव है, नहीं पता हो तो सुनो। क्लेवर में चालाक, चालाक कोई होगा, ये इसकी विशेषता बता रहा, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और ये इसकी विशेषता बता रहा, तो जैसे क्लेवर, नोट कर लो चाहो तो, क्लेवर पता हो तो कोई बात नहीं, क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज, हैंडसम, ब्यूटीफुल, टॉल, स्मॉल, बिग, लॉन्ग, ये सब एडजेक्टिव हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। तो बच्चों ये एडजेक्टिव है, यानी कि इसका आंसर जो होगा हमारा नो आर्टिकल, कुछ नहीं आएगा इसमें। फिर यहाँ आते हैं ही इज, तो ये एडवर्ब है आपको पता, ये एडजेक्टिव है, और ये आप जानते हैं नाउन है। अब जब नाउन मिल गया तो इनमें से और इनमें से एक आ जाएगा, आंसर पढ़ोगे वेरी, तो वे आंसर आएगा ए। ये करा चुका हूँ मैं पीछे, लेकिन वो एक्सरसाइज थी, ये टॉपिक है। फिर नीचे आते हैं ही इज, तो बच्चों ये नाउन, ये एडजेक्टिव, इसमें वेरी है ही नहीं, और आपको चाहिए यहाँ पर, तो क्या लगाएंगे, ए, द नहीं आएगा। फिर ही इज, बच्चों ये एडजेक्टिव ऊपर दिखा दिया गया आपको, देखो एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव, तो ये भी एडजेक्टिव, नो आर्टिकल। तो वेरी अपने साथ आर्टिकल ले लेता है जब इसके बाद में नाउन मिलता, और नाउन कैसे मिलता, वेरी, एडजेक्टिव और नाउन, तीसरे शब्द में आपको मिल जाएगा। दूसरा शब्द है तो वो एडजेक्टिव होगा, और जो हम बताने थे नाउन भी हो सकता है, वो बाद में बताएंगे आपको। फिलहाल मेरी इस क्लास में आप जो वेरी के साथ ए लगाना सीख रहे हैं, ये तब है जब हम किसी व्यक्ति की नॉर्मली एडजेक्टिव पर जोर देने के लिए विशेषता बताते हो। जैसे ही इज़ इंटेलिजेंट, तो एडजेक्टिव है, वो इंटेलिजेंट है, लेकिन अब मुझे ये बोलना ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो वेरी मैंने जोर देने के लिए लगा दिया, लेकिन आर्टिकल आएगा ना, क्योंकि नाउन नहीं आया। तो ही इज़ इंटेलिजेंट सही है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट ठीक है, लेकिन ही इज़, अब सुनो, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, अब गलत है क्योंकि आर्टिकल छोड़ गए आप, तो ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब हम किसी भी व्यक्ति का इंट्रोडक्शन करा रहे होते हैं, पहली बार इंट्रोडक्शन करा रहे होते हैं, सुना होगा आपने, देयर वाज ए किंग इन ए विलेज। क्यों लगा रहे हैं आप राजा से पहले ए, क्योंकि आप इसका इंट्रोडक्शन करा रहे हो। भाई एक गांव में, एक राज्य में, एक देश में, एक शहर में एक राजा था, तो एक राजा था इंट्रोडक्शन, तो इसलिए हम ए का यूज करते हैं जब नाउन मिल जाता है वेरी के साथ में, टू के साथ में और सो के साथ में। अब दोनों में फर्क जान लो आप। इन दोनों की खास बात यह है कि इनके बाद एडजेक्टिव होगा, फिर नाउन होगा, तो आर्टिकल यहाँ आएगा। क्लियर? अब इसकी खास बात सुन लो आप, इसके बाद में एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा, लेकिन आर्टिकल यहाँ आता, ए या एन जो भी होगा, इसके साथ तो ए ही कह दो, वेरी को तो वही पढ़ेंगे ना, तो ए आ जाएगा, लेकिन आएगा इसके पहले
यहाँ 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 यहाँ, और जो हमारे टू और सो हैं वो कहाँ लेते हैं अपने साथ, यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं। क्लियर है ना बात मेरी? तो टू और सो जो हैं हमारे वो आर्टिकल नाउन के पास में लेते हैं, लेकिन वेरी अपने पहले लेता नाउन के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो वेरी भी खत्म हो गया। टेस्ट होगा आपका मेगा टेस्ट, उसमें कम से कम 25-30 क्वेश्चंस रहेंगे। हालांकि मैंने प्रीपोजिशन का टेस्ट लेने के लिए भी बोला था, लेकिन हाँ ये बात सच है कि मेगा टेस्ट में ज़्यादा मज़ा आता, क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। लेकिन टेस्ट अगर 25 क्वेश्चंस का भी हो और आपका पूरा स्कोर है तो आप समझ जाइए 50 का होता तो आपका वो स्कोर डबल हो जाता। बस हम इसलिए नहीं बना पाते, टाइम नहीं मिल पाता हमें, ये बात की परेशानी है। तो अब भी जो आपका टेस्ट होगा आर्टिकल वाला, मैं कोशिश करूँगा कि उसमें प्रीपोजिशन के भी कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दिए जाएँ, ताकि वो 40-45 नंबर का वेट हो जाए उसका। ठीक है, वजन। चलिए, तो ये भी ख़त्म हो गया। सच पे आते हैं अब। सच के एग्जाम्पल देख लो आप, सब बातें समझाऊंगा मैं आपको सब। ही इज सच बॉय दैट, ही इज सच बॉय दैट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताई जाएंगी आपको। अब मैं इस पे हूँ सच पे, फिर इसके बाद में बढ़ते हैं। शी इज सच, जगह जरूर देखना क्या लगेगा आर्टिकल। शी इज सच इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज सच इंटेलिजेंट गर्ल दैट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यू आर सच, यू आर सच ब्यूटीफुल गर्ल दैट कैन अट्रैक्ट any boy, he is such careless boy that he is such careless boy that he can not do this work on time। हम क्या सीख रहे हैं बच्चों? बच्चों हम सीख रहे हैं आर्टिकल। तो बात हम सिर्फ आर्टिकल की करेंगे। नियम तो सीखने को बहुत सारे हैं बोर्ड पे, कि दैट क्यों आया, आगे कभी हेल्पिंग वर्ब है तो कभी सब्जेक्ट है। आप सोच रहे होंगे इस बारे में, सर सच क्यों आया, सो क्यों नहीं आया। तो ये क्वेश्चन एडवर्ब के हो जाते हैं, जिसकी बात मैं नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि फिर क्लास भटक जाएगी आपकी। लेकिन आर्टिकल जरूर फोकस करें आप। आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है आपसे तो सुने। टू के सो के साथ नाउन था तो हमने केस निपटा लिया, वेरी के साथ नाउन था तो केस निपटा लिया, सच के साथ सुनो, इसके साथ तो जरूर नाउन होगा। कुछ बातें एक्स्ट्रा बताने की होती वो बता रहे हैं हम आपको। ये एडवर्ब, ये नोट कर लेना इन बातों को। ये भी एडवर्ब 100%, ये भी एडवर्ब 100%, ये भी एडवर्ब का काम करती है 99%। एडजेक्टिव बन जाता है, ये बताऊंगा आगे। लेकिन यहाँ आते हैं तो बच्चों दोनों काम करती है, एडजेक्टिव का भी, नाउन का भी, एडजेक्टिव का भी और एडवर्ब का भी। मैंने सबको एडवर्ब कहा था ना, अब मैं बात को इम्प्रूव करके बोल रहा हूँ, उसमें करेक्शन करके बोल रहा हूँ। क्या? सच एडजेक्टिव का भी काम करती है और एडवर्ब का भी करती है। कोई परेशानी है आपको? ठीक। टू के साथ, सो के साथ, वेरी के साथ आर्टिकल लगाने का नियम खत्म हो चुका है। सच के साथ चल रहा है बोर्ड पे, और ये मिनटों में खत्म हो जाएगा। बोर्ड पे नजर रखेंगे आप। ये कंपलसरी यूज है। कंपलसरी का मतलब जानते हो, अगर ये कंडीशन है जो मैं समझाता हुआ जा रहा हूँ, जरूर आर्टिकल लगाना पड़ेगा आपको। वो जगह खाली है उसे भरना पड़ेगा। मतलब खाली मीन्स वो जरूर होना चाहिए वहां पर, जब कंडीशन ये हो जो मैं समझा रहा हूँ, मतलब नाउन हो तो। और नहीं है तो एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते आप। ये कंपलसरी यूज है। करने को तो ए का, एन का यूज हजारों जगह होता है, लेकिन 10-15 जगह हमें सीखनी जो पेपर में आती और हमें पता भी होनी चाहिए। देखें,
ये आ गया पेपर में आपके, मान लो इस तरीके से। ऐसे तो आते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो देखो सही है, ये ही इज भी सही है। अब ये सच शुरू हो गया, सही है बच्चों। इसके बाद ये नाउन है और ये कंजक्शन, इसे छोड़ो आप, लेकिन नाउन तो मिल गया, लगाना पड़ेगा आपको ये। अब आप सोच रहे होंगे सर आर्टिकल तो हमने लगा लिया, लेकिन क्या ये भी टू और सो की तरह नाउन के पहले आर्टिकल लेता? तो इसका नियम ऐसे नहीं है, इसका नियम है जैसे टू और सो नाउन रखते हो तो नाउन से पहले आर्टिकल, वेरी नाउन रखता हो तो वेरी से पहले आर्टिकल, ये अलग हो गया। सच का भी नियम अलग है, सच अगर नाउन रखता है तो सच के ठीक बाद में आर्टिकल। देखो दोनों बातें जम जाएंगी यहाँ पे, बोल दो तो नाउन से पहले तो ठीक है, सच के बाद में तो ठीक है, लेकिन हम जो सिखा रहे हैं वो सीखो सच के बाद में कहो, आप फायदा मिलेगा आपको। तो ये गलती थी, ए लगाना पड़ेगा सच के बाद, नाउन से पहले। भले आप बोल रहे होंगे मैं नहीं बोल पाऊंगा, नियम गलत हो जाएगा ना, सच के बाद लगाते हैं, वेरी से पहले लगाते हैं, सो और थू में नाउन के पहले लगाते हैं, क्लियर, लेकिन सच के बाद लगाते हैं। तो ये गलत था, अब सही हो गया ये, ठीक है। वह एक ऐसा लड़का है कि सवाल सोल्व कर सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये भी आगे मान लो पेपर में इस तरीके से। पार्ट में गलती कौन से में ये भी तो पता होना चाहिए। ग्रामर तो सब सीख जाते हैं, लेकिन उसकी स्किल्स, उसकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं, उसके जो तरीके होते हैं, ट्रिक्स, वो नहीं पता होती बच्चों को, इसलिए नंबर कम आते हैं। तो आप सब कुछ सीखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, अब ये आ गया। और जब ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये तो हमें फोकस करना आर्टिकल के ऊपर अपने। अब सच है, इसके बाद में बच्चों ये एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट नहीं पता हो तो आप समझ लो, इसे याद कर लो, या यहाँ से सीख लो आप। ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब मुझे बताओ सच के, ये कंजक्शन है, यहाँ से अलग हो गई बात, ठीक है, यहाँ से बात अलग हो जाती है, हमें तो यहाँ तक देखना होता। तो बच्चों शी इज सच इंटेलिजेंट गर्ल, नाउन है, एडजेक्टिव है, तो इसके लिए आर्टिकल चाहिए। अब वो सवाल आता, आर्टिकल चाहिए यानी कि सेंटेंस अधूरा है, लेकिन लगाओगे कहाँ पे? सच के बाद में एन आएगा, इसके हिसाब से ये ध्यान रखना पहली बात आप। अब कहोगे सर ये तो नाउन से पहले आपने सोचा था, मैंने तो अपना जवाब दिया था आपको, सच के बाद आता है, सच के बाद आता है, आधा नाउन के लिए है, तो बीच में एडजेक्टिव आ गया। मान लो एडवर्ब, वैसे तो आएगी नहीं, एडवर्ब आ गया तो भैया यहीं आएगा, ये सच का नियम है। तो सुने फिर से, सच, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों काम करता। 99% क्या 100% कह दो, उम्मीद है कि सच के बाद नाउन जरूर होगा। अब आर्टिकल कहाँ आएगा? सच के बाद में। नाउन है तो ठीक है, नाउन आगे पहुंच गया, एडजेक्टिव आ गया, तब भी सच के बाद में आएगा जरूर, क्योंकि नाउन है। अब सही हो गया ये। और मान लो अगर ये ऐसे आ जाता पेपर में, शी इज सच ए इंटेलिजेंट, तो ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि आर्टिकल तो चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? एन। नोट कर लेंगे इसे। वह एक इतनी इंटेलिजेंट लड़की है कि इस सवाल को सोल्व कर सकती है। ऐसे ये कर देंगे तो यू आर सच ब्यूटीफुल गर्ल, नाउन, एडजेक्टिव, तो इसके बाद में यहाँ ए लगाना पड़ेगा इसके हिसाब से, इसके लिए। तो तुम इतनी सुंदर लड़की हो कि तुम किसी को भी आकर्षित कर सकती हो, लगाना पड़ेगा। इसके बाद तो पक्का आएगा, क्योंकि नाउन जरूर होगा इसके बाद में। तो ही इज सच केयरलेस, नाउन, एडजेक्टिव, लगाओ ए। नोट कर लेंगे इसे। वह इतना लापरवाह लड़का है कि वह इस काम को समय पर नहीं कर सकता है। तो 4 नियम हो गए हमारे पास में। अच्छा आप चाहो मुझसे सर इसके 15 एग्जाम्पल और दे दो, तो आज की क्लास में तो फिर सच ही हो पाएगा। ऐसा नहीं होता है, फोकस करो ध्यान से कि यार अजीम सर कहना क्या चाह रहा है। नाउन है तो आर्टिकल आएगा, कहाँ आएगा ये भी मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। चारों जगह अलग अलग आया। थू ने सो ने सेम काम करा, वेरी ने अलग लिया अपने पहले, सच ने अपने बाद में लिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम अपने इस नियम को पूरा कर लेंगे। हम पहुंच चुके हैं यहाँ। अब इसकी बारी आती है, इन्हें भी देख लो आप। इनको मैं दोनों को एक साथ कराऊंगा। चलो दोनों के एग्जाम्पल एक साथ हो जाएंगे, देख लो एक एक करके। एडवर्ब है, ये भी ये पक्की एडवर्ब है।
वो दोनों काम करती है, एडजेक्टिव का भी और एडवर्ब का भी, और ये चारों एडवर्ब होती पक्की। तो देखें ज़रा, यू आर रियली गुड पर्सन, मान लो ऐसा माहौल हो कहीं पर। फिर अगला है जो बातें पता नहीं होती उसे नोट कर ले करो साइड में। थू भी खत्म, सो भी खत्म, वेरी भी खत्म, सच भी खत्म, आर्टिकल के नियमों के साथ। जगह भी बता दी गई है। रियली और क्वाइट की बात करते हैं जिसमें दोनों एडवर्ब होती हैं। अब इनके बाद क्या है वो देखना हमें। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गए बच्चों, ये एडवर्ब है, बता दिया हमने आपको। ये एडजेक्टिव और ये क्या है, नाउन, यानी कि नाउन मिल गया। अब रुक जाओ आप, इनके साथ नाउन का मिलना इस बात का संकेत है कि जरूर आर्टिकल ए या एन यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल जरूर लगाना पड़ेगा। 4 समझा दिए गए हैं, 5वां बोर्ड पे है। और तरीका ये रहेगा हमारा कि आर्टिकल तो जरूर आएगा और ये अपने बाद में लेता है, इसके हिसाब से ले लेगा ये, ठीक है। आएगा उसके लिए इसके हिसाब से, क्योंकि ये अपने बाद में लेता। जैसे कौन लेता, सच। तो 3 को देख लो, 3 को गोल कर रहा हूं मैं, ये, क्वाइट, रियली और ये 3 ऐसे शब्द हैं अगर इन्हें नाउन, अपने नाउन के लिए आर्टिकल चाहिए होता तो अपने बाद में लेते हैं, और वेरी अपने पहले लेता, और टू और सो नाउन के पहले लेते हैं। क्लियर हो चुका। स्थान का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो बच्चों अगर ये पेपर में आएगा तो इस पार्ट में गलती, दूसरे वाले में यहाँ ए लगाना पड़ेगा, उसके लिए इसके हिसाब से और इसके बाद में। ये तरीका इसका है। तो हिंदी सुन लो, तुम वास्तव में एक अच्छे इंसान हो, रियली एक गुड पर्सन। ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यू आर रियली गुड, ना सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव और नो एरर। क्यों है नो एरर, क्योंकि नाउन नहीं था। नाउन नहीं है तो इसे कोई आर्टिकल नहीं चाहिए होता। नोट कर लेंगे इसे। तुम वास्तव में अच्छे हो, इसका मतलब तुम वास्तव में एक अच्छे इंसान हो तो देना पड़ेगा वहां पर। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब है, हमने बता दिया आपको। ये एडजेक्टिव है, हम इसलिए बता रहे हैं, इसकी हिंदी होती है मज़ेदार, और मज़ेदार कोई चीज़ होगी तो ये एडजेक्टिव है। इंटरेस्टिंग, और सुन लो, अलार्मिंग, एनोइंग, सरप्राइजिंग, शॉकिंग, ये जितनी मैंने आईएनजी बोली एडजेक्टिव का काम करते हैं। दिखने में आईएनजी लगते हैं लेकिन एडजेक्टिव होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये नाउन। और बच्चों जब नाउन है तो इसके बाद में एन देना पड़ेगा इसके हिसाब से, उसके लिए, क्योंकि ये भी अपने बाद में लेता, ये भी अपने बाद में लेता, ये भी अपने बाद में लेता है। तो लगा देंगे यहाँ, आता उसके लिए है। ये है एक बहुत, इसकी हिंदी बहुत होती। अगर वेरी होता यहाँ पे तो यहाँ लगाता है आर्टिकल, क्वाइट है तो यहाँ लगाएंगे। यह एक बहुत मज़ेदार मूवी है।
द मूवी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव नो एरर, कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि नाउन नहीं है। क्लियर, नोट कर लेंगे। मूवी बहुत मजेदार थी, बहुत है, मूवी बहुत मजेदार थी। फिर पांचवा ही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन लगाना पड़ेगा आपको, नाउन है ना, इसके पहले लगा दो, यानी कि इसके बाद में उसके लिए। तो वह वास्तव में एक सावधान ड्राइवर था, अच्छे से चलाता था गाड़ी को। शी इज सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव और नाउन, और जब नाउन है तो क्या लगाना पड़ेगा, ए। वह बहुत ही लापरवाह अध्यापक है। खत्म हो चुका है ये नियम, लेकिन इसमें एक चीज समझानी जरूरी है वरना आप गलती कर जाओगे। इसका एक रूप और है रियली वाले का, वो देख लो, फिर इसे रोक देंगे, फिर बाकी बातें आपसे अभी देखते हैं, टाइम होगा तो अभी करेंगे, बाकी कल करेंगे वरना। लेकिन मैं अभी पढ़ाना चाहता हूं कुछ और, आपको देख लेना अभी। ठीक है बच्चों, हम पढ़ाएंगे आपको ये। हो गया ये तो खत्म, ये और देख लो जरा आप। ठीक है बच्चों, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, तो फर्क जान लो दोनों में, कभी गलती कर दो आप। आप बातों को समझने की कोशिश करें कि चल क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ आओ, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। बच्चों ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव है ना, और जब ये एडजेक्टिव होगा तो इसमें वो वाला नियम की बाद में आता, वो नहीं होता, वो सिंपल नियम चलता है। फिर देखो जब ये एडवर्ब आएंगे ना तब है नियम कि आर्टिकल कहाँ आएगा, लेकिन जब नाउन और एडजेक्टिव है बस दो शब्द, नाउन और एडजेक्टिव, तो इसके पहले आर्टिकल आएगा। ये इसके लिए आ गया, इसके पहले। रियली नहीं है ना, रियली को तो बाद में आएगा, तो रियली के बाद में और रियल के पहले जरूरत हो तब, क्योंकि नाउन है तो जरूरत है तो लगा देंगे। दिस इज द रियल गेम, ये एक असली खेल है। इज इट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, क्या इसमें कोई मेन वर्ब है? मेन वर्ब होती तो एडवर्ब आती, और मेन वर्ब नहीं है तो यह आएगा इज इट रियल। इन दोनों में से क्या ये वास्तविक है? जब आप किसी चीज को कहना चाहते हैं असली है तो एडजेक्टिव लगाया करो, और आप कहना चाहते हो असलियत में ऐसा हुआ तो फिर एडवर्ब लगाते हैं। तो ये मैं एडजेक्टिव एडवर्ब बीच में ले आया, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, ज़रूरत तो मुझे इसकी है। तो ध्यान रखें, देखो इधर रियली हो, एडजेक्टिव हो, नाउन हो, तो आर्टिकल कहाँ आएंगे हमारे? यहाँ। लेकिन रियल हो फिर नाउन होगा तो फिर आर्टिकल कहाँ आएंगे हमारे? यहाँ। ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। और अगर मान लो नाउन नहीं है तो भैया इन्हें भी हटाओ, फिर ये क्यों आएंगे? फिर नाउन होगा तो देख लेंगे। अब शी इज सोल्जर नाउन, ये एडजेक्टिव तो यहाँ आ जाएगा। क्लियर? और मान लो अगर ऐसा होता, ऐसे करके तो कुछ भी नहीं आता, फिर नो आर्टिकल, एडजेक्टिव है ना। तो जब नाउन है तो रियल से पहले लगाना है आर्टिकल, और रियली है तो बाद में लगाना। और शी इज रियली, अब ये नाउन ये एडजेक्टिव तो लगाना पड़ेगा इसके बाद में। नोट कर लेंगे इसे। तो मैंने क्यों खोला ये वाला चैप्टर आपका छोटा सा कम समय के लिए? इसलिए ताकि आपको ये समझा सकूं कि रियली है तो आर्टिकल बाद में उस नाउन के लिए, और रियल है बाद में नाउन तो पहले आएगा। क्लियर? एडजेक्टिव एडवर्ब का फर्क जान लेना आप। ठीक है, ये नियम हमारा खत्म हो चुका है। फिक्स आर्टिकल के यूज में एक नियम और आएगा, उसे और देख लो आप। वो भी हमारे फिक्स यूज थे, मतलब फिक्स वाला जब नाउन होगा। ये भी कुछ ऐसी हैं, देखो इधर, जरा बोर्ड पर नजर रखना। ही रन्स, ये अधूरे सेंटेंस होंगे जो मैं बता रहा हूं। ही रन्स
20 किलोमीटर्स आर। राइस इज सोल्ड 50 रुपीज किलो, या किलोग्राम कर दो। ही कम्स हियर once a week। she goes to Delhi twice month। बच्चों ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये अपने साथ में ज़रूर आर्टिकल का यूज़ करते हैं, लेकिन पूरा रूप ज़रूर देख लेना, कभी अधूरा मिले तो गलती हो जाएगी ना। तो पूरा रूप देखो आप क्या है बोर्ड पे। देखो ही रन्स, देखो 20 किलोमीटर्स प्रति घंटा, 20 किलोमीटर्स प्रति घंटा, यानी कि मुझे प्रति के लिए चाहिए कुछ, प्रति के लिए। और देख लो अभी, राइस इज सोल्ड प्रति किलो 50 रुपये प्रति किलो। ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है हफ्ते में एक बार। वह यहाँ आती है एक महीने में 2 बार। यानी कि जब भी कभी आपको इस तरीके से मिले, वंस, फॉर्मूले दे रहा हूँ आपको मैं, ट्वाइस या थ्राइस, अभी नहीं हुआ नियम, अभी पूरा नहीं, अधूरा है ये। तो 1 बार, 2 बार या 3 बार, और इसके बाद में फिर यहाँ मिला हो आपको मंथ, ईयर, वीक, कुछ भी मिला हो इस तरीके से, या आवर मिला हो 1 घंटे में 2 बार, या जो है आपको कह सकते हैं हम डे, दिन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी के साथ भी पलट दो आप इसे, लेकिन होना यही चाहिए। महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, महीने में 3 बार, साल में 1 बार, साल में 2 बार, साल में 3 बार, सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 3 बार, घंटे में 1 बार, घंटे में 2 बार, या दिन में 3 बार, दिन में 2 बार, दिन में 1 बार। तो ध्यान रखना, ज़रूर ए आएगा, ज़रूर एन आएगा, ज़रूर ए आएगा, ये गलत है। ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि सामने से आर्टिकल निकलेगा, आप पहचान नहीं पाओगे। ये खासियत है आर्टिकल की। इसे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 10-15 क्लास पढ़ना। और मैं तो राय दूंगा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना भी मैं पढ़ाऊँ आर्टिकल, जब मैं बोल दूँ कि लास्ट क्लास है, बस मैं राय दे रहा हूँ, मत पढ़ना उससे ज़्यादा, टाइम ख़राब करना। आएगा तो इसमें से आ जाएगा, और अगर इसके अलावा आएगा भी तो शायद आप पकड़ ना पाओ। अभी नहीं, अभी क्लास चलेंगी, तो आर्टिकल यहीं तक सीमित कर देना जहाँ तक मैं पढ़ाऊँ आपको। लेकिन ये ज़रूर समझ लेना जो समझा रहा हूँ, पेपर में इंपॉर्टेंट मटेरियल के रूप में देखा जाता है एग्जामिनर के द्वारा। तो बच्चों ये फॉर्मूला पकड़ लो आप, एक ज़रूर आएगा इसमें, ये गलत है। तो यहाँ आते हैं, पहले सबसे पहले हम यहाँ, तो शी गोज टू दिल्ली ट्वाइस ए मंथ लगाना पड़ेगा आपको, 1 महीने में 2 बार। ही कम्स हियर वंस ए वीक, ये बन गया फॉर्मूला हमारा। अच्छा, अगर ये हटा दूं, सिर्फ ये रह जाए तो मेरा नियम कोई काम नहीं कर पाएगा, या ये हटा दूं, ये रह जाए तो भी कुछ नहीं, पूरा फॉर्मूला है ये, महीने में 1 बार ऐसे करके। अब यहाँ आते हैं हम, जब हमें लगे प्रति घंटा और प्रति किलो कुछ बेचा जाता है, या मतलब 50 रुपये प्रति किलो, या कुछ भी ऐसे करके मात्रा हो, तो इस प्रति के लिए हमें यहाँ क्या देना पड़ता है, आवर है तो एन, और किलो है तो ए, और दिन होगा तो फिर वो याद आएगा ए हमारा। तो ये 2 रूल हैं हमारे पास, जिसमें हम कह सकते हैं 1 महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ए या एन देना पड़ेगा आपको उस नाउन के हिसाब से जो आगे दिया हो। ऐसी प्रति किलो समझ लो इसे, प्रति किलो, प्रति मीटर, प्रति किलोमीटर, प्रति ग्राम, ऐसे करके बोलना है आपको। पीछे मात्रा देंगे, उसकी मात्रा मतलब मूल्य। जैसे 50 रुपये प्रति किलो
50 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे करके, तो आपको इस प्रति के लिए आर्टिकल ए या एन जरूर देना पड़ेगा, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। कोई परेशानी? अब एक चीज़ और देखो आप, ये हो गया ख़त्म हमारा, इसे नोट कर लो आप सबको। ये और देख लो, इसी को दोबारा देखना ज़रा, इसी को दोबारा देखो। रन्स, मान लो अगर ऐसा आ जाए, ही रन्स 20 किलोमीटर्स और पर आवर। तो बच्चों प्रति का जो काम ए या एन करते वो अब इसने कर दिया, अब कोई गलती नहीं है। तो जब प्रति के लिए पर आएगा तो मत करना फिर ए और एन, फिर ये काम कर जाएगा। लेकिन अगर नहीं दिया है तो फिर ए और एन लगाना पड़ेगा। 3 एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख रहा हूँ जो अब तक पढ़ाया आपको, और उसके बाद में बाकी बातें कल होंगी आपसे। देखिए ज़रा बोर्ड पे और गलती बताइए इसमें क्या है। ही अर्न्स 50,000 रुपीज मंथ। आपका खुद ही दिमाग काम कर देगा कि अधूरा लग रहा कुछ यहाँ पे। यह एग्जाम्पल है, शी मीट्स मी थ्राइस, मंथ कर लो, ईयर कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। और लास्ट में है फिर हमारे पास में योर फादर वाज रियली, योर फादर वाज रियली ये आएंगे पेपर में आपके सामने, या फिल इन द ब्लैंक में आ सकते हैं। तो देखें, यही सब्जेक्ट अर्न्स, वह कमाता है 50,000 रुपये प्रति माह, लगाना पड़ेगा आपको। शी मीट्स मी, वो मुझसे मिलती है, थ्राइस ए मंथ, इसके पहले लगाना तो इस पार्ट में गलती होगी। प्रति मतलब इसका मतलब ये है एक माह में 3 बार, थ्राइस होता 3 बार, तो ये लगाना पड़ेगा आपको। क्योंकि यहाँ ना हल्का सा मीनिंग प्रति का है, प्रति माह 3 बार, मतलब एक माह में 3 बार मतलब प्रति माह, अगला माह आएगा फिर 3 बार, फिर ऐसा करके है, तो प्रति कह सकते हैं। यहाँ पे नोट कर लेंगे। योर फादर वाज रियली नाउन एडजेक्टिव, तो लगाना पड़ेगा इसके लिए, इसके हिसाब से नोट कर लेंगे। तो बच्चों आर्टिकल के ऊपर अगर पेट में, CGL में, CPO में, स्टेनोग्राफर में, NDA, CDS, UP, PCL, हाईकोर्ट कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपके उन क्वेश्चंस को जो आर्टिकल के होंगे अपनी इन 10 या 15 क्लासेस में से ही करवा दूंगा इंशाल्लाह। आप मेहनत करना मेरे साथ में, समझना मैं क्या कह रहा हूँ, टेस्ट भी देना बीच बीच में जब भी होंगे। और इसके अलावा मत पढ़ना आर्टिकल, कुछ और पढ़ लेना, 1 नंबर का आता, लेकिन इनमें से कर लेना ज़रूर, और नहीं हो तो फिर देख लेना, कुछ और देखते हैं फिर। चलिए अब इसके बाद में अभी आर्टिकल इनडेफिनिट के बारे में कुछ और बातें आपसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब कोशिश की जाएगी कि आपको लगातार वीडियो दी जाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।